नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस समय हम हैं सिव्स गेट नंबर 1 के सामने MIDC सेंट्रल रोड पर। आइए हम आपको आधा किलोमीटर, सिर्फ आधा किलोमीटर के अंदर इस सड़क की क्या हालत हुई है उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पूरे मुंबई के सड़कों की हालत क्या हुई है, चाहे उसमें नेशनल हाईवे हो या छोटे रोड हो या कोई चौक चौराहा हो। ये BMC की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मनपा की जिम्मेदारी बनती है। तो कैसे कोई किस तरह से अपना टैक्स का पेट काट करके पैसा आपको भर रहा है और उसका नतीजा ये है कि आपसे टूटी हुई सड़क और इस तरह का शासन व्यवस्था दे रहे हैं। तो जनता का इसमें कसूर क्या है, ये आप ज़रा बताने की आपकी सरकार और आपकी पिछली सरकार, आपके पहले की सरकार, इन 5 सालों के अंदर जब से मेट्रो का काम चालू हुआ है, जब से इस सड़क की दुर्दशा हुई है। और मेट्रो के अधिकारी ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो का काम करना चाहते हैं। उनके काम से आपको या आम जनता को क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या समस्या हो रही है। रोड पे लाइट नहीं है, नाले तोड़ दिए गए हैं, फुटपाथ तोड़ दिया गया है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेट्रो का काम करना है। तो बाकी के काम का जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम जनता की तरफ से। आइए मैं आपको आधे किलोमीटर में सिर्फ कैसा है, क्या है ये रास्ते का हाल आधे किलोमीटर का मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। सिव्स गेट नंबर 1 से लेकर के JBLR लिंक रोड का जो गेट नंबर 3 है उसके बीच में सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और सरकार को भी दिखाना चाहता हूँ, संबंधित संस्थाओं को भी दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आपने मुंबईकरों को क्या दिया है। उज्जवल और सुंदर भविष्य के नाम पर आपने मुंबईकरों को किस तरह से ठगा है, उनके मेहनत और पसीने की कमाई को किस तरह से आप लोगों ने लूटा है। पहले हम दिखाते हैं सिव्स का ये मेन मेट्रो का स्टेशन जो बना हुआ है, बेस स्टेशन है। और ये सारीपुत नगर का सबवे है JBLR रोड का। इससे जैसे ही आप दाहिनी तरफ मुड़ते हैं आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाई देगा कि आपको पूरा का पूरा रोड यहाँ से सड़ गया है एकदम। यहाँ तक कि फुटपाथ भी गायब हो गया है। और जहाँ तहाँ से किस तरह से इस रोड को, इस फुटपाथ को काट करके एकदम तहस नहस किया गया है, इसका ये नज़ारा आप देखिए। और इसकी वजह मैं बताना चाहूँगा कि ये इसलिए किया गया है कि एक तो मेट्रो का काम हुआ है। मेट्रो का काम करने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। और पूरे रोड को जहाँ भी आप देखेंगे उन्होंने इसी तरह से हर जगह रोड को काट के सत्यानाश किया हुआ है। और उसको मेंटेन करने का काम वो नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ मेट्रो के प्रोजेक्ट से मतलब होता है, ना कि आपके रोड से। अब यहाँ पर आप देखिए कि जगह जगह से पूरे फुटपाथ को उखाड़ने के बाद, रोड को काटने के बाद, यहाँ आगे आप जब बढ़ेंगे ये जगह जो है, यहाँ पर कम से कम 5 मिनट की बारिश अगर हो जाए तो 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ पर भर करके तालाब जैसी हालत हो जाती है। और उसकी पानी की निकासी के लिए यहाँ पर एक पंप देखिए रखा गया है। और अगर इस पंप से पानी नहीं निकलता है तो ये हर 10-15 फीट की दूरी पर देखिए ये फुटपाथ को काट करके ये आरे कॉलोनी के 19 नंबर तबेले की तरफ, नाले की तरफ इस पानी को गिराने का प्रयास किया गया है। ये पंप आप देख रहे हैं, ये पानी निकालने के लिए रखा गया है। जबकि ये नाले बने हुए थे जब भी, उस टाइम पर यहाँ पर कभी भी पानी का जमाव नहीं होता था। 1 से 1.5 फीट पानी यहाँ जमता है। और हर 10 फीट के बाद ये देखिए ये अच्छा खासा फुटपाथ दोनों तरफ से मेट्रो के प्रोजेक्ट की वजह से दोनों तरफ से ये लोगों ने काट दिया है। और इसके ऊपर डिवाइडर रख, यही वो लोकेशन है जहाँ पर कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने आकर के मेट्रो 3 का उद्घाटन। सिव्स का सेंट्रल रोड, अब यहाँ से आप खड्डे गिनना शुरू करिए। और ये मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए ये हो रहा है। और उज्जवल भविष्य के नाम पर हमारे मौजूदा उप मुख्यमंत्री सत्ता में आए हैं। ये रोड का हालत देख लीजिए। और सिव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग 3 शिफ्ट में 1.5 लाख
से 2 लाख आदमी यहाँ पर काम करते हैं इसी सिव्स कंपनी में। और यहाँ देश विदेश से तमाम डिग्निटीज़ आते हैं कंपनियों का दौरा करने के लिए, क्योंकि ये आर्थिक जोन के नाम से जाना जाता है सिव्स। ये देखिए, ये खड्डे हुए, ये रोड के दोनों तरफ आपको खड्डे दिखा रहे हैं। ये सिव्स रोड की ये हालत हुई है और ये मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए ये किया जा रहा है। यहाँ पर 1 से 1.5 फीट पानी होता है 5 मिनट की बरसात में, और गाड़ियाँ इस तरह से आती जाती हैं और खड्डे में गिरती हैं। और ये जब से मेट्रो का काम चालू है तब से ये हालत है, ये देखिए। और पिछले दिनों महीना भर पहले हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इसी मेट्रो 3 का उद्घाटन किया है आर्य कॉलोनी के 19 नंबर में। अगर वो इस रोड से गए होते, क्योंकि वो इस रोड से नहीं आए, इसलिए उन्हें यहाँ से आने जाने वालों का और स्थानीय लोगों का दर्द उन्हें नहीं पता है। क्योंकि अगर वो इस रोड से गए होते तो उन्हें इस रोड की हालत और सब कुछ देख कर के समझ में आता। शायद उनके आने जाने से ये रोड 2 दिन के अंदर सुधार दिया गया होता और इस रोड से गुज़रने वाले लाखों लोगों की समस्या जो है ख़त्म हो गई होती। ये देखिए, ये कितने बेतरतीब ढंग से थोड़ा थोड़ा माल डाल के यहाँ पर किस तरह से रोड बनाया गया है कि एक एक खड्डे, जैसे जैसे खड्डे हुए हैं वैसे वैसे इसमें माल डाला गया। और इसके नीचे मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है, मेट्रो की गाड़ी भी चल रही है। ये देखिए, ये खड्डे, ये है सिव्स का गेट नंबर 1 के सामने। इसमें मजबूरी में गाड़ियों को कूदना ही कूदना है। और इस गेट से हज़ारों लोग रोज़ जो है, देशी विदेशी आदमी, करीब 1.5 लाख लोग जो है रोज़ इस गेट से, इन 3 गेटों से आते जाते हैं। और यहाँ के रोड की हालत आप देख रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी खाली घूमते हुए एक दिन अगर इस रोड पर आ जाएं, इस जगह पे आ जाएं, तो शायद इस रोड की हालत सुधर जाए। और ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ड्रेनेज का ढक्कन टूटा हुआ है। ये देखिए, ये हालत है इसकी, पूरे रोड की ये हालत है। मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए ये सब किया जा रहा है। और पिछले 5 सालों से, जब से मेट्रो का काम चल रहा है, जब से ये मुंबई के उज्जवल भविष्य के लिए जो भावी मुख्यमंत्री थे, अब वो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं और इन्हीं सब को लेकर के, मेट्रो और आर्य को लेकर के सत्ता में आए हैं। सारा कुछ हुआ। और ये देखिए, पिछले 3-4 महीने तक तो इसी तरह इस ड्रेनेज से नाले का संडास पानी, पेशाब का सारा कुछ यहाँ पे बह रहा था और लोग आ जा रहे थे। अभी 4 दिन हुआ है, बीएमसी ने आकर के इसकी ड्रेनेज की रिपेयरिंग किया है। ये देखिए, गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जा रही है इस खड्डे के अंदर। अगर मुख्यमंत्री जी 1 घंटे के लिए सिर्फ शिव जी को शक्ल दिखाने के लिए आ जाते तो रोड की ये हालत ना होती। तो पहले राजा महाराजा जैसे अपने प्रजा का ख्याल रखने के लिए रात को निकलते थे, प्रजा का हाल चाल लेने के लिए। ये देखिए, उस तरह से, अरे भाई सीधे आइए, क्यों वहाँ से जा रहे हैं? ये सरकार ने आपको तोहफे में दिया है। हाँ लीजिए, ये देखिए, ये खड्डे जो आपको तोहफे में मिले हैं मुंबईकरों को, ये सिव्स गेट नंबर 1 के सामने से लेकर के गेट नंबर 3 के बीच का ये नज़ारा है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। और सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी के अंदर MIDC के सेंट्रल रोड का ये हाल है। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मुंबई की सड़कों का और उसके चौक चौराहों का क्या हालत हुआ है। ये देखिए, ड्रेनेज का ढक्कन पूरा का पूरा जो है उखड़ गया।
आप इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। और यहाँ पर 5 मिनट की बारिश में ही 1 से 1.5 फीट गहरा पानी हो जाता है। ये देखिए, ये है सिब्स का गेट नंबर 1। यहाँ के रोडों की ये हालत। अब ऐसे में 110 रुपया लीटर का पेट्रोल अगर जलता है तो पब्लिक का जले। और दूसरा तोहफ़ा ये कि उसमें सरकार का ही फ़ायदा हो रहा है। पेट्रोल आपका जलता है, जलने दो, सरकार का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सरकार जितना ज़्यादा पेट्रोल जलेगा उतना ज़्यादा सरकार का फ़ायदा होगा। तो रोड रिपेयरिंग करने से सरकार का उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि आपका फालतू पेट्रोल जला करके सरकार को फ़ायदा होने वाला है। एक बात इससे साफ जाहिर होती है। ये देखिए, ये रोड का हालत है। तो मुख्यमंत्री जी को, शिंदे जी को, फडणवीस जी को अगर थोड़ी सी फुर्सत हो तो भाई 2-2 जन हैं, अब एक गद्दी को 2 जन संभाल रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी फुर्सत हो तो कभी आकर के टहल जाइए सिब्स को, इस सड़क का, सिब्स के इस उद्योग क्षेत्र का, इस आर्थिक जान का जो सिब्स मुंबई को, मुंबई की सरकार को अरबों रुपया कमा करके साल भर में देता है। उस मुंबई में, उस सिब्स में आने जाने के लिए आप इसी तरह की सड़क देंगे और आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम तो अभी 2-3 महीना हुआ है हमारी सरकार आई है। तो पिछली सरकार ने क्या किया? मेट्रो का काम आपने शुरू किया है। मेट्रो से दुर्दशा इस सड़क की, इस रोड की आपने करवाया पहले। और हर सरकार अगर इसी तरह से अपना पीछा छुड़ाती रहेगी तो जनता किसके पास जाएगी और टैक्स का पैसा भरती रहेगी। तो सारे मज़े आप लोग के लिए हैं, जनता के लिए क्या है? ये टूटी हुई सड़क, रोड पर बिखरा हुआ संडास पेशाब, उसमें से आते जाते स्कूल के बच्चे, जनता, यही है उसकी किस्मत में लिखा हुआ और यही उसकी नियति है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।